तो बेरोक-टोक में आज बात होगी लगातार बढ़ते दामों की। बेरोक-टोक में बात होगी बढ़ती महंगाई की। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में जनता महंगाई से जूझ रही है। महंगाई का असर अब सीधे तौर पर जनता की जेब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले सोने चांदी के दामों में भारी इजाफा हुआ और इसके बाद इसके 3 दिन पहले अमूल और मदर डेयरी ने दामों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा कर दिया। कल से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई और गैस किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को ये जो बढ़े हुए दाम हैं वो किसी बड़े झटके से कम नहीं है उनके लिए। पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई में आ रही रुकावटों के चलते देश की प्रमुख गैस वितरण कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया। पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम बढ़ाए पेट्रोल डीजल के, और अब इसका सीधा असर आम जनता पर। इस सबके बीच WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, थोक महंगाई दर, उसमें तो इजाफा हुआ ही है। 42 महीनों में सबसे ज्यादा के आंकड़े पर यह पहुंची है। अब आशंका यही, डर यही कि जो खुदरा महंगाई दर है वो भी अब बढ़ेगी। बहरहाल पहले आप सुनिए तमाम एक्सपर्ट्स को, लोगों को, उसके बाद आगे और लोगों से बात करेंगे। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है। फर्टिलाइजर पे भी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई है। 3000 रुपए के खर्च के सामने किसानों को आज भी वही पुराना रेट देना पड़ता है, 300 रुपए, यानी 90%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने बोझ अपने ऊपर उठाया। कि प्रधानमंत्री को न इस देश से कोई लेना देना है, न इस देश की जनता से कोई लेना देना है। प्रधानमंत्री का एक ही मकसद है, कैसे भी करके चुनाव जीत जाओ। अब आपने देखा 2 महीने तक, जब तक चुनाव चल रहा था, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद, केंद्र की सरकार, पेट्रोलियम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह रहे थे तेल का भंडार भरा है, गैस का भंडार भरा है, देखो प्रधानमंत्री जी की खूबियां, देखिए कितने महान है वो। पूरी दुनिया में दाम बढ़ गया, हिंदुस्तान में नहीं बढ़ पाया। अब क्या हुआ? अभी जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी है आपने उसको कट डाउन कर दिया, लेकिन देश के गरीब जनता पर आपने थोप दिया। इस बात को साबित करता है कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है। आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहिए कि देश बड़ा है या वो मित्र बड़े हैं। देश के बाकी 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं, उनके लिए 1 रुपया भी मायने रखता है। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। 3 रुपए 25 पैसे बढ़ गए हैं। दिखने में 3 रुपए लगते हैं, पर किस प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख गिग वर्कर जो इस देश में हैं, अब उनकी कमर टूटने वाली है। सभी से अपील की जाती है कि कल हम सब लोग पूरे देश भर में दिन में 12 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक अपना ऐप बंद कर देंगे, अपने काम का ऐप बंद कर देंगे और डिलीवरी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं देंगे। और इस अहम मसले पर, क्योंकि ये मसला सीधा हमसे, आपसे जुड़ा हुआ है, आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है, तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ विश्वास पाठक हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से यश श्रीवास्तव हैं, रोहित अग्रवाल RLD प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ चिराग सेठी जुड़ चुके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता,